अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ में जो अल्ट्स कॉइन है, कुछ अल्ट्स कॉइन जो है काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहे हैं, हाई जिनमें टोकन टॉप पर है। साइबर टोकन ने अच्छा खासा पंप किया था और उसके अलावा टीआरबी टोकन ने पंप किया था। उनके पीछे साइकोलॉजी क्या है और उनमें आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, वो चीज़ जो है मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ में डॉक्टर प्रॉफिट का एनालिसिस आपसे शेयर करूंगा। संडे की रिपोर्ट में हर वीकली बेसिस पर वो जो है एनालिसिस करता है। सबसे पहले बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी यहाँ पर हमारे पास जो है, मैं कल आपसे शेयर करके गया था कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है। अपसाइड पर एक हायर हाई बनाया है इसने, हायर लो एक्सपेक्टेड है, उसके बाद मार्केट अपसाइड पर जा सकती है। फिलहाल हमने देखना है कि हायर लो बनता कहाँ है। हायर लो की इसने करेक्शन अभी नहीं की है या फिर बगैर हायर लो के ही ये अपसाइड पर जा सकता है। और कल के दिन मैंने आपसे कहा था यहाँ पर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप भी हमारा अभी फिल होना बाकी है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को इसने रिटेस्ट नहीं किया, तो यहाँ पर जाने के बाद मार्केट रिस्की रह सकती है और इस पूरे रीजन में मार्केट को स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी फेस करनी पड़ सकती है और यहाँ से फिर अगेन मार्केट नीचे जा सकती है। और उसके अलावा वीकली क्लोजिंग के बारे में बात करें तो वीकली क्लोजिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं पिछले वीक से आपको ये बताता आ रहा हूँ कि हिस्ट्री में जब भी 4 कैंडल बनती है तो 5वीं कैंडल लाजमी जो है हमारे पास ग्रीन बनती है, या तो 3 कैंडल से ज़्यादा रेड बनती नहीं है। अगर चौथी भी रेड बने तो फिर ग्रीन कैंडल हमारे पास स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर मार्केट आप देख सकते हैं कि किस तरह ऊपर गई है। और साथ ही मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि जब मार्केट मुकम्मल बेरिश थी और FTX का फंड था, साथ में जो है और मामलात ऐसे थे कि मार्केट में फेयर था, तो इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि मुझे मार्केट क्रैश करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट ने किस तरह से रिकवरी की है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की जो कि 25,000 के एरिया तक, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी की और अब मार्केट ऑलमोस्ट 26,700 के करीब ट्रेड कर रही है। और इसके अलावा इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी हमारे पास अगर देखें तो इथेरियम में इतना ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने में नहीं आ रहा। और डेली के टाइम फ्रेम में बात करें तो डेली के टाइम फ्रेम में ये अपनी जो इसकी प्रीवियस एक रेजिस्टेंस थी उसको जो है ये अब एज अ सपोर्ट कंसिडर कर रहा था यहाँ पर, लेकिन अभी भी ये मतलब क्लियर नहीं हुआ कि इसने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया है या नहीं किया। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह से ये इसको रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट के बाद दोबारा से रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट होकर दोबारा आता है तो फिर एक लोअर हाई के बाद एक नेक्स्ट लोअर लो भी बन सकता है। और हाईफाई टोकन की बात करें तो हाईफाई टोकन यहाँ पर एक देख सकते हैं किस तरह से इसमें मैनिपुलेशन हुई है कि एकदम से इतना ज़्यादा पंप हुआ और उसके बाद ऑलमोस्ट 70 से 80% ये डंप हो चुका है। लिंक टोकन की बात करते हैं। लिंक टोकन यहाँ पर जो हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जो है मूव हो रहा है और यहाँ पर इसकी जो अपसाइड की रेजिस्टेंस हमें फेस करनी पड़ेगी, यहाँ पर ऑलमोस्ट $60 के करीब करनी पड़ेगी। अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर हम इसमें अच्छा खासा पंप देख सकते हैं। और अगर इसके पंप को हम कैलकुलेट करें यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 60 से 70% का पंप मिल सकता है इसके ब्रेकआउट पर। तो ये चीज़ हमने देखनी है कि मार्केट में किस तरह से लिंक कॉइन जो है वो मूव करता है। और डॉक्टर प्रॉफिट के एनालिसिस की बात करते हैं। ये चीज़ जो है मैं आपसे पिछले वीक भी शेयर कर चुका हूँ कि इसने कहा था कि यहाँ पर 28,700 का लिक्विडिटी जोन है जो कि मार्केट में रिटेस्ट हो सकता है और उसके बाद मार्केट नीचे क्रैश कर सकती है। लेकिन साथ में एक चीज़ इसने बताई है कि अगर 25,600 तक मार्केट रिट्रेस करती है तो आप वहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं 28,500 तक स्टॉप लॉस के साथ। और ये जो है स्कैल्प ट्रेडिंग होगी, ये जो है स्विंग ट्रेड नहीं होगा। तो आपने लाजमी टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड जब लेनी है तो मार्केट के साथ जुड़े रहना है और 25,600 पर एंट्री लेकर आपका टारगेट ये हो सकता है। और जैसे जैसे आपका टारगेट अचीव होने लगे तो आपने स्टॉप लॉस अपना ऊपर बढ़ाते रहना है। साथ में एक और चीज़ जो एक बेरिश सेंटिमेंट क्रिएट करती है वो इसका कहना है कि अब जो है मेरा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 23,000 से लेकर 20,000 तक का है। यानी कि ये कह रहा है कि आई एम वॉचिंग फॉर 23K टू 20K रीजन फॉर पोटेंशियल लोकल बॉटम बिफोर 2024 बुल मार्केट। यानी कि 2024 की बुल मार्केट से पहले इसका कहना है कि 23,000 से लेकर 20,000 तक का रीजन जो है वो रिटेस्ट हो सकता है और 2023 का बॉटम बन सकता है। और उसके अलावा ऑब्वियसली इसने भी कहा है कि इम्पोर्टेंट इवेंट जो है वो FOMC की मीटिंग है और अगर FOMC की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बेरिश होगा, क्योंकि फ़िलहाल जो एनालिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FOMC की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं जाएगा।
तो फिलहाल इसका कहना है यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉन्ग स्कैल्प जो है 25,600 के रीजन में मिलेगी आपको, अगर मार्केट अलाउ करती है उस एरिया को विजिट करने का, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो टारगेट है वो 28,600 तक रह सकता है। और इसने कहा है कि एडिंग मोर शॉर्ट्स 28,600 रीजन इफ़ मार्केट अलाउज टू विजिट। तो यानी ये प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। अगर जो यहाँ से जो है मार्केट आपको 25,600 पर मिलती है तो आपने वहाँ पर एंट्री लेनी है, और अगर आपको 28,600 पर मिलती है तो वहाँ पर आपने शॉर्ट की एंट्री लेनी है। और मेन बेरिश टारगेट अब इसका 23,000 से 20,000 तक का हो गया है। और उसके अलावा साथ में इसने एक और ट्वीट की थी, नो बुल मार्केट स्टार्ट इन टाइम ऑफ बिग होपियम, यानी कि जब लोग बड़ी बड़ी उम्मीद लेके बैठे हों कि मार्केट पंप करेगी, उस वक्त मार्केट पंप नहीं करती। 80% रिटेल ट्रेडर जो है वो फ़िलहाल वेट करने के बिटकॉइन ETF जो है अप्रूव होगा जल्दी से और फिर मार्केट पंप करेगी। तो ऐसे टाइम में मार्केट पंप नहीं करती। इसका कहना है कि बुल मार्केट ऑलवेज स्टार्ट विद बिग फेयर एंड डाउट, यानी कि जब लोगों में इतना ज़्यादा खौफ होता है कि मार्केट नीचे ही जाएगी नीचे ही जाएगी, लोग लोअर लेवल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और बुल मार्केट में अपसाइड के लेवल हो जाते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने 12,000 10,000 का एरिया जो है वेट करना था हमने कि यार 12,000 पे बाइंग करेंगे, और मार्केट अगेन 30,000 तक चली गई। और उसके अलावा यहाँ पर एक बंदे ने बहुत अच्छा समझाया है, मैंने सोचा मैं आपको लाजमी इस चीज़ से अवेयर करूँ, क्योंकि कई बार इंसान जब बिलफर्ज मैं भी देखता हूँ इतना बड़ा पंप, तो हम सोचते हैं कि हमने जो है एक ट्रेन मिस कर दी जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन इन्होंने कहा है कि साइबर और परपेचुअल प्रोटोकॉल नाम का एक टोकन था और TRB टोकन था, ये किस तरह से जो है पंप करते हैं। इसमें सबसे पहले तो वेज जो हैं वो कॉइन देखती हैं जो बिल्कुल लो लिक्विडिटी होता है और उसकी लो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है। उसके बाद वो जो है उसको बाय करते हैं बड़ी अमाउंट के साथ, और ज़्यादा सप्लाई बाय करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लिक्विडिटी सारी की सारी जो है उनके पास आ जाती है और मार्केट एकदम शूट कर जाती है। फिर इसमें क्या होता है कि लिक्विडिटी जो है उसकी कम सप्लाई होने की वजह से थोड़े से ही पैसों के साथ वो जो है बहुत ज़्यादा पंप कर जाती है, जैसे कि 600-700% का पंप उसमें आ जाता है। तो इसमें अब हम आ जाते हैं रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर क्या करता है कि यार एक कॉइन 40 से 50% पंप कर चुका है, RSI ओवरबॉट है और हद से ज़्यादा इसमें बाइंग हो चुकी है, तो अब हमें जो है इसको शॉर्ट करना चाहिए। तो ठीक है, हम शॉर्ट कर लेते हैं उसको। लेकिन जब हम 30 से 40 पर शॉर्ट करते हैं तो अक्सर ट्रेडर जो है वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो उसका फिर क्या मकसद होता है कि बस लिक्विडेशन दूर रखनी है। लेकिन 30 से 40% के पंप पर आप जब कॉइन को बाय कर रहे हैं, वो 500-600% पंप हो जाएगा तो आपका पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा, और उसमें वेल्स जो हैं वो कॉइन को पंप करके आपको जो है लिक्विडेट करके पैसा कमाती हैं, और एक्सचेंजेस जो हैं वो फंडिंग रेट के ज़रिए पैसा कमाती हैं। तो इसमें जो है वेल्स और एक्सचेंज जो पैसा कमाता है, लेकिन आप जो हैं पैसा नहीं कमाते और आप निराश हो जाते हैं, बिल्कुल मायूस हो जाते हैं कि यार ये तो मैंने क्या कर दिया। तो इस तरह के टोकन से आपने बिल्कुल बचना है। और इस बंदे ने बहुत ज़्यादा एडवाइस दी है कि सबसे पहले तो आप फ्यूचर ट्रेड से बचे रहें अगर आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरा अगर आपने करनी भी है तो स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। जितना आप लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं और उस लॉस पे आपको दुख नहीं होगा और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई नहीं होगा, तो उस पर जो है आप लाजमी एंट्री लें। और अगर लॉस हो जाए तो फिर सुकून से बैठ जाएं, आपको दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अकाउंट ही लिक्विडेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको लाजमी इस चीज़ का दुख होगा। और लास्ट में BTC के साइकिल के हवाले से मैं इंपॉर्टेंट आपसे चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। इस बंदे ने पूरी कैलकुलेशन की है 3 साइकिल्स की। तो उसमें जो है उसने कहा है कि जो बॉटम था बिटकॉइन का वो लगा 380 दिन में एवरेजली, 2013 का बॉटम 406 दिन में, 2017 का बॉटम 357 दिन में, और 2021 का जो बॉटम है वो 378 दिन में लगा। और टॉप टू टॉप यानी बिटकॉइन एक ऑल टाइम हाई से दूसरे ऑल टाइम हाई तक कितने दिन लेता है, तो वो एवरेजली लेता है 1477 दिन, और 1428 दिन लिए थे प्रीवियस साइकिल में बिटकॉइन ने टॉप टू टॉप। अब जो इसने एवरेज निकाली है वो 1450 दिन की निकाली है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास बन रहा है बिटकॉइन का नेक्स्ट पीक ऑल टाइम हाई, वो नेक्स्ट पीक इन लेट 2025, यानी 2025 के एंड में हमारे पास जो है बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर लग रहा है। उसके बाद बिटकॉइन अगेन 380 दिन में अपना बॉटम लगा सकता है। तो फ़िलहाल अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो हर महीने हर हफ्ते जिस तरह आपको आसान लगता है उस तरह बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते जाएं।
लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि अगले 1-2 साल में जब हमारे पैसे 10x 20x हों तो हम उनको विड्रॉ कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।